अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सुकून लर्निंग। मेरा नाम सुफियान अशरफ है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अपने विंडोज़ 11 में गूगल प्ले स्टोर को कैसे साइड लोड किया जाता है, गूगल प्ले स्टोर के ऐप्स कैसे यूज़ करे जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर कैसे रन करा जाएगा। ये वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होना है लेकिन बड़ा कॉम्प्लेक्स भी होना है, तो वीडियो को साथ साथ फॉलो करते रहिएगा या फिर पहले एक मरतबा आराम से डिटेल से समझ लीजिएगा कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, देन आप ट्राई करिएगा। तो इस तरीके से आप सीखेंगे भी और आपको काफ़ी मज़ा आएगा ये वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो अब हम अपना ये वाला वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हमें गूगल प्ले स्टोर विंडोज़ 11 में डाउनलोड करना है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपने मेरा लास्ट वीडियो देखना होगा, या तो आप खुद भी कर लें। WSA जो हमने सेकेंड लास्ट वीडियो में डाउनलोड किया था उसे अनइंस्टॉल करना है, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि हम मॉडिफाइड WSA यानी विंडोज़ सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड डाउनलोड करेंगे। तो अगर आपके विंडोज़ 11 में आपने पहले ही विंडोज़ सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड डाउनलोड किया है तो उसे अनइंस्टॉल लाजमी कर दीजिएगा। जो कि आप जस्ट इधर से आप विंडोज़ सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड को ढूंढेंगे एंड देन जस्ट अनइंस्टॉल का बटन दबा देंगे तो हो जाएगा। नाउ अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने सेटिंग में जाना है, यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ पे फॉर डेवलपर्स का जो मोड है ना वो ऑन कर देना है। क्योंकि ये डेवलपर मोड में ही रन करेगा, क्योंकि बेसिकली अलाउ नहीं है हम खुद से इसको एक्सप्लिसिटली प्ले स्टोर थोड़ी ट्रिक्स से प्ले स्टोर को इंस्टॉल करेंगे, इसीलिए हमें डेवलपर मोड ऑन करना होगा ताकि ये अलाउ कर दे। तो सबसे पहला स्टेप यही था, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आके डेवलपर मोड को ऑन करना है। अब दूसरा आपने यहाँ पे देखें फीचर्स, तो मैंने ये सारे स्टेप्स लिख के रखे हैं ताकि इन केस में भी वीडियो के दौरान भूल जाओ तो याद रहे। तो आपने सबसे पहले विंडोज़ फीचर्स जो हम ऑन किया था हमने, इसी तरीके से यहाँ पे एक नया फीचर भी ऑन करना है। ये देखें वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म है, यहीं पे नीचे है हाइपर विजर प्लेटफॉर्म। तो ये दोनों आपके चेक होने चाहिए, तो मैं दोनों को चेक कर लेता हूँ एंड देन ओके कर लेता हूँ। कुछ इंस्टॉलेशन होगी, मैं जल्दी से इसको स्किप कर देता हूँ। अब ये रीबूट करना चाह रहा है तो मैं इसको रीबूट कर देता हूँ एंड देन हम बैक आते हैं। दो स्टेप्स कंप्लीट करनी है। अब हम WSL एंड उबुंटू लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है जैसे विंडोज़ सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड था ना, तो इसी तरीके से विंडोज़ 11 ने विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स भी सिखाया था, वो मतलब इंट्रोड्यूस करवाया था। तो हम इसी में जो है WSL डाउनलोड करेंगे, जैसे हम प्ले स्टोर को विंडोज़ 11 में इंस्टॉल करेंगे, इस WSL के थ्रू हम चेंजेस करेंगे। अब जस्ट मुझे WSL इंस्टॉल करने के लिए ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, इसको ओपन करना है। ये जैसे ही ओपन होगा हम यहाँ पे विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स सर्च करेंगे और उसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे। फिर इसके ऊपर उबुंटू को इंस्टॉल करेंगे। उबुंटू चलेगा ही तब जब विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स इंस्टॉल हुआ होगा। तो आई डोंट नो वाई इट इज़ टेकिंग सो मच टाइम। अच्छा ओपन हो गया है। अब जस्ट हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं विंडोज़ सब सिस्टम, ये रहते हैं विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स आ गया। मैंने जस्ट इसको सर्च करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर ये आ गया, देखिए विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स। इसका कुछ लोगो ये आपको दिख रहा होगा, जस्ट मैंने इसको गेट का बटन दबा देना है। माइक्रोसॉफ्ट का हो ये रिमेंबर चेक कर लीजिएगा और जस्ट मैंने इसको येस कर दिया। अब ये कुछ थोड़े से टाइम देगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। जी तो वीडियो को फास्ट करने के लिए मैंने ये पार्ट स्किप कर दिया था। अब ये देखें ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इस पर ये देखें बहुत से एंड्रॉयड सिस्टम हमें लिनक्स सिस्टम हमें दिखाए जा रहे हैं, काली लिनक्स, उबुंटू और ये सारे जो लिनक्स बेस्ड सिस्टम से ऑपरेटिंग सिस्टम से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं
सिंपली उबुंटू पे जाऊँगा। उबुंटू आप जो सबसे पहले है उसे सिलेक्ट करें। अब वो पहले WSL का होना लाजमी है, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स का होना लाजमी है, तभी उबुंटू उस पर इंस्टॉल होगा और रन करेगा। तो जस्ट मैं गेट का बटन दबा देता हूँ। ये भी कुछ थोड़ी सी देर में डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा, तो मैं इस पार्ट को भी जल्दी स्किप कर देता हूँ। जी तो अभी ये मेरा जो उबुंटू एंड पे पहुंच गया। मैंने ज़्यादा पार्ट स्किप कर दिया क्योंकि ये बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो ये जस्ट इंस्टॉल हो रहा है, मैंने इसको ओपन कर दिया। ये इंस्टॉल हो रहा है, आपने कुछ देर तक इंतज़ार करना है। जी तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी मुझे कह रहा है कि यूज़र नेम सेट कर दो, तो मैंने इसका नाम सेट कर देना है सुकून लर्निंग। अब पासवर्ड आपने सेट करना है। मैं देख रहा हूँ कि शायद ठीक है, मैं न्यू टैब खोल लेता हूँ और इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। वैसे ही चल गया इधर, लेकिन इसमें पावर शेल ही ओपन हो रहा है, तो उबुंटू ओपन नहीं हो रहा। मैंने उबुंटू का टर्मिनल ओपन करना है। मैंने जस्ट दोबारा इसको रीओपन किया है। वैसे टू डिसेबल इट प्लीज़ क्रिएट, अच्छा ये ओपन हो चुका है। अब जस्ट यहाँ पे हमने जाना है। ये गिटहब पे जो है ना एक ओपन सोर्स मैजेस का मॉडिफाइड WS है अपलोड हुआ हुआ है, वो हमें जस्ट क्लोन करना है। तो मैं यहाँ पे जो ट्यूटोरियल्स पे ये वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ पे पहुँच जाइएगा। कोड में आगे आपने जस्ट ये लिंक को कॉपी करना है, यहाँ पे Ctrl+V करना है। ओ सॉरी इसको गेट क्लोन करके आपने कॉपी करना है, गेट क्लोन। अब ये क्लोनिंग हो रही है। अच्छा ये अब थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, तो मैं इसको भी थोड़ा सा स्किप करने जा रहा हूँ ताकि पूरी वीडियो फास्ट है ना। जी तो अब ये हो गया है इंस्टॉल। अब हमने जस्ट ये करना है कि CD मैजेस ऑन WSA लोकल, इसके फोल्डर में हमें एंटर होना है ताकि इस फोल्डर के अंदर से हमें कुछ फाइल्स करनी है। एंड देन CD स्क्रिप्ट, ये जो आपने डाउनलोड किया ना इसमें ये खुद ही जा रहा होगा। ये सारे कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है और जस्ट ये मलिक कमांड टाइप कर देंगे तो ये रन होना शुरू हो जाएगा। अब ये देखें दोबारा ये प्रोसेसिंग है, मैं दोबारा से स्किप कर रहा हूँ। इसमें जितने एरर्स हैं उसे इग्नोर करिएगा एंड ये खुद ही आपको ओपन करके दे देगा। जी तो हमारा ये वीडियो का काफ़ी पार्ट तो स्क्रॉलिंग और स्किपिंग में ही है, लेकिन स्टेप्स काफ़ी आसान है। ये जो मैंने एक कीवर्ड लिखा है उसी में हम गए। अभी ये इंस्टॉलर आ गया है, ये आपके जो विंडोज़ 11 में वो गूगल प्ले स्टोर इंस्टॉल करेगा। APK रन करने का नहीं इंस्टॉल करेगा, सिर्फ प्ले स्टोर को इनेबल करेगा। पर APK के लिए हमें एक और स्टेप करना पड़ेगा। तो जस्ट इसकी इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे आपने जो सिलेक्ट करना है, मैंने 64 सिलेक्ट किया। रिटेल करना है, रिटेल रिव्यू करना है। अच्छा यहाँ पे आपका माउस वगैरह काम नहीं करेगा, कीबोर्ड से आपने कीबोर्ड के एरो कीज़ और एंटर से काम करना है। जो आपका सिलेक्ट हुआ होगा, जिसके पर स्टार्ट होगा वो सिलेक्ट हुआ होगा। अभी मैंने रिटेल स्टेबल चैनल को ही सिलेक्ट करना है और मैं एंटर दबाऊँगा, ओके हो जाएगा। रूट करना है या नहीं करना, हम रूट नहीं करेंगे अपने WSA को। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, यस कर दूँ या नो करूँ। मैं यस कर देता हूँ। अच्छा रूट सॉल्यूशन ये पूछ रहा है, ये मुझे ज़रा अब ये मैजेस के स्टेबल वर्जन। अच्छा आपने कुछ
इसमें हमें सारी सिलेक्शन करनी है। जैसे जैसे आप सिलेक्शन करेंगे, आपको GF इंस्टॉल करना है। मैंने बोला यस, मुझे अमेज़ॉन ऐप स्टोर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। डू यू वांट टू कंप्रेस द आउटपुट, इसमें आप नो कर दें। अब ये कुछ जनरेटिंग कर रहा है, मैंने नो करा तो इसको हम होने देंगे। ये मैसेज वगैरह डाउनलोड कर रहा है। वैसे मैं एक आइडिया दूंगा कि आप रूट पे मत जाइएगा। मैं रूट पे गया हूँ कि मैं चाह रहा था कि रूट सिस्टम यूज़ करना, लेकिन रूट पे ना जाए तो बेहतर है। ये अगेन बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, मैं इस पार्ट को भी थोड़ा सा स्पीड अप करता हूँ। जी तो वेलकम बैक। बहुत ही लंबा प्रोसेस गया है, ये इतना लंबा प्रोसेस गया है। इस वीडियो में हमने इतना कॉम्प्लेक्स काम नहीं किया है जितना हमें बार बार डाउनलोडिंग को स्किप करना पड़ा है। यहाँ पे तकरीबन हमारी हर पार्ट में डाउनलोडिंग की हुई है। पहले हमने उसको उबुंटू वो विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स डाउनलोड किया, देन उबुंटू डाउनलोड किया, देन टर्मिनल पे मैजेस डाउनलोड किया, देन मैजेस को मैजेस WS से डाउनलोड किया, फिर प्ले स्टोर इंस्टॉल किया। अब यहाँ पे फाइनल ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। हमारे जो 7 स्टेप्स हैं, 7 में से 6 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब 7 स्टेप बाकी है। 7 स्टेप के लिए हमने जस्ट इसको क्लोज करना है, अपना फाइल एक्सप्लोरर खोलना है। यहाँ पे लिनक्स नया बना हुआ आ गया, वो खुद ब खुद बना हुआ आ गया होकर। आपने जैसे इसमें जाना है, उबुंटू में जाना है, और यहाँ पे आपने 2 फाइल, या तो होम में, होम एम्प्टी होगा, ये कहीं भी चल सकता है। होम में नहीं तो आप डायरेक्ट रूट में जाएंगे। रूट में आपने ये देख लिया मैजिक ऑन WSAL, यहाँ पे ये फ़ोल्डर आ गया है। यहाँ पे आप गए आउटपुट में, और आउटपुट में जाके आपने ये जो फ़ोल्डर है इसको ओपन करना है, और यहाँ से जितनी भी फाइल्स है इसको आपने कॉपी करना है। यहाँ पे कट करना चाहें तो कट कर दें, लेकिन कॉपी इसलिए एक बैकअप है हमारे पास। आपने दिस PC में जाना है, अपनी मेन ड्राइव C में जाना है। C में जाके आपने एक न्यू फोल्डर बनाना है जिसका नाम रखना है WSA, और यहाँ पे कंट्रोल D करनी है। सारी फाइल्स पेस्ट हो जाएंगी। अब ये थोड़ा लंबा टाइम लेंगी। अगेन मैं स्किप करता हूँ इसको। जी तो अब सब कॉपी हो गया। अब आपने बिल्कुल एंड काम करना है। आपने यहाँ पे लिखना है CMD कमांड प्रॉम्प्ट होता है। इसको आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर लाजमी करना है, यस कर देना है, जो भी आपकी परमिशन पूछेगी। इसके बाद ये सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ये आपने कॉपी करना है। आपने यहाँ पे स्टेट आप WSA में आ गए, एंड देन आपने पूरी ये जो कमांड है ये पूरी चला देनी है। यहाँ पे ये कुछ एरर्स देगा, इसको आपने इग्नोर करना है। थोड़ा सा टाइम ये भी कंज्यूम करेगा, लेकिन आपका सारा काम एंड हो जाएगा। अब इसके बाद ये देखिए विंडोज सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। जी तो ये सारा पार्ट हो गया है। स्टार्टिंग वगैरह जो होना था, मैंने इन सारे पार्ट्स को स्किप करना चाहा क्योंकि बहुत टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो गया है और अभी वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो अब जस्ट मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे ये हम सर्च कर लेते हैं प्ले स्टोर। आई थिंक आ गया होना चाहिए, लेकिन अभी तक मुझे शो नहीं हो रहा है।
शायद मैं पूरा लिखूँ। ये प्ले स्टोर आ गया, जस्ट ओपन करना है इसको। यहाँ पे ये कह रहा है आपको साइन इन करने का, आपने साइन इन करना है। वीडियो लीव मत करिएगा, अभी आपको एक छोटी सी चीज़ और बतानी है, तो थोड़ी देर के लिए रुकिएगा बस। अब यहाँ पे अपना साइन इन का चेक कर लेंगे कि ये साइन इन हो रहा है। यस, ये रन कर चुका है। अच्छा, अब ये वीडियो को क्लोज करते हैं, साइन इन वगैरह आप खुद कर लीजिएगा। अब जब भी आपको ये प्ले स्टोर चलाना हो या प्ले स्टोर से कुछ भी डाउनलोड करना हो, तो आपने सेटिंग में जाके, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाके, फॉर डेवलपर में जाके डेवलपर मोड ऑन रखना होगा। सही। दूसरा, एक क्लोजिंग रिमार्क्स, मेरा एक आइडिया है, आपको एक एडवाइस है कि हमने इतने बड़े सॉफ्टवेयर को 10 GB तक का सॉफ्टवेयर है ये, यानी हमने पहले विंडोज सिस्टम फॉर लिनक्स डाउनलोड किया था, जो तकरीबन विंडोज सिस्टम फॉर लिनक्स जो तकरीबन 200 MB का था। फिर उबुंटू डाउनलोड किया था, वो 550 MB का था। देन उसकी थोड़ी इंस्टॉलेशन हुई, देन वो तकरीबन भी कुछ 1 GB के करीब हो गया। देन उसमें हमने WSA वगैरह के जो मैजेस वगैरह है वो सब डाउनलोड करे, उसने कुछ 400-500 MB कवर करी। देन उस लिनक्स में उसकी इंस्टॉलेशन, गूगल प्ले स्टोर की इंस्टॉलेशन, उन सब ने 4 GB ली। फिर हमने CMS को कॉपी किया, उसने 4 GB ली। तकरीबन ये 11-12 GB का सिर्फ आपका एंड्रॉयड बिल्ड करने में एंड्रॉयड जो प्ले स्टोर से बिल्ड करने का था उसने ले लिया। इसका एक सोल्यूशन और भी होता है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में, अपने किसी भी कंप्यूटर में कोई भी एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर के सपोर्ट के साथ चलाना चाहें, तो आप इसके बदले में एमुलेटर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको सीखना है कि एमुलेटर कैसे डाउनलोड करते हैं, एमुलेटर क्या होते हैं, तो आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाय द वे, ये वीडियो भी अमेजिंग था, हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी। ये हमारा काफ़ी मुश्किल ट्यूटोरियल भी था, लेकिन थोड़ा लेंदी ज़रूर किया, लेकिन मज़ा आया। अब आप जब ये इंस्टॉलेशन हो गई हो, आपने सारी इंस्टॉलेशन कर ली हो और आपने देख लिया हो कि आपका प्ले स्टोर रन कर गया है, तो इसके बाद वीडियो पे लाइक देना तो ज़रूर बनता है। बहुत मेहनत की है इस वीडियो पे, तो इस वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो जो अब मैं फ्यूचर में बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो। थैंक यू।